तो भाई फिलहाल मैं बुढ़ाना गांव के धरने पर मौजूद हूं और लगातार 1 महीने तक आप वीडियो देखने लग रहे हो, सभी साथी जुड़े भी हुए हो। बुढ़ाना डबल मर्डर मामला सभी साथियों ने पता है कि 13 दिन के अंदर 2 मर्डर है जो नारनौंद के गांव बुढ़ाना में हो जावे है। और मर्डर को अंजाम देने वाला 19 वर्षीय अनूप है जो प्रशासन के द्वारा जो हिरासत में भी ले लिया गया है, गिरफ्तार है जो कर लिया गया, लेकिन फिर भी गामराम है जो कार्रवाई तक संतुष्ट नहीं है। के कारण है अभी भी धरने पे बैठे हैं। अभी दोबारा धरना है जो इनका शुरू हो गया है, 7 से 8 दिन हो गए दोबारा धरना है जो इनका शुरू हुआ है। तो दिलबाग सिंह ठांडा कांग्रेस नेता मेरे के फिलहाल आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, तो लगातार एक्टिव भी रहे हैं धरने पे भी और लगातार बैठे हैं धरने पे। तो बातचीत करेंगे के कारण है जो धरने पे बैठे। अभी भी जो आरोपी है वो पकड़ भी लिया गया है, लेकिन अभी भी पूरा गामराम जो 18 को खाप पंचायत महापंचायत जो होने वाली है 18 तारीख को बताया है, तो के कारण है पंचायत करने का और पूरा गामराम है जो कार्रवाई तक संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, तो बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो सर? ठीक है प्रीति, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए और जो बातें इंटरव्यू ले रहे हैं, पूरी बातें फैलेंगी हल्के में, लोगों को पता चलेगा ये मामला क्या है। वैसे तो पता चल गया है सभी को कि 2 हाँ बिल्कुल, आज 16 तारीख हो गई है, 1 महीना हो गया है और जो पुलिस की कार्रवाई है उससे बिल्कुल ही संतुष्टि नहीं है। क्या कारण है सर? कारण ये है कि 3 दिन पहले जब हम डीएसपी ने बुलाए थे नारनौंद में, थाने में हम गए थे सभी समिति के सदस्य, तो उन्होंने बताया कि जो पहला मर्डर हुआ था जयवीर का 5 तारीख को, उसके अंदर तो कोई गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई, जबकि वो सीसीटीवी कैमरा के अंदर 7 तारीख को अच्छी तरह वो देख चुके थे। यहाँ पर गाँव का एक लड़का था, उसने बता भी दिया था कि मैंने उसको मारते हुए देखा है। उसके बावजूद उनको नहीं अरेस्ट किया और खुला छोड़ दिया। उनके माँ बाप को ही पता था कि हमारा बेटा ऐसा मर्डर करके आया है। अगर वो उस टाइम गिरफ्तार कर लेते तो कृष्णा शायद बच जाती, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। किसी उसी के जयवीर के बेटे को पकड़ के ले गई शक के आधार पर, लेकिन जो मेन सबूत था, जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हैं, जिनमें वो भागते हुए नजर आ रहे हैं अपराधी, उनको पकड़ा नहीं, शक के आधार वालों को पकड़ रहे हैं। सीसीटीवी के अंदर तो कैमरे के अंदर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ना, तो पहले बाद में डल सकती ना, पहले वो तो ओरिजिनल दिखाया था। तो इसलिए लगता था कि भाई अगर पुलिस प्रशासन थोड़ा सा एक्टिव होता, उसको गिरफ्तार कर लेता, तो दूसरी जो कृष्णा थी वो बच जाती। तो पहले मामले में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं करी सर? बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण अब ये बहुत बड़ी साजिश है। अब ये जो हत्याएं करी हैं, ये लड़ाई, आपस में कोई लड़ाई नहीं थी, कोई लेन देन नहीं था, कोई इनका आपस में डिस्प्यूट नहीं था। तो ये तो एक सोची समझी चाल थी कि भाई गांव में दहशत फैलानी है, एक आम आदमी को मार दो, बाकी गांव आदमी डर जाएगा और हमारा गैंग चलता रहेगा और हम इस मामले में एक्सटॉर्शन करेंगे, कुछ और भी कर सकते हैं, तो सारा गांव इस हिसाब से डर जाएगा। और इस हिसाब से उनकी जब गाँव पूरा बाहर आया, पुलिस स्टेशन गया, रोडों को जाम किया, तब जाके पुलिस हरकत में आई और फिर उनको 22 तारीख को 6 दिन के बाद 21 या 22 तारीख को उनको गिरफ्तार किया गया और उसको घुमाया गया गांव के अंदर। तो ये जो सारे कारनामे हैं, इससे तो ऐसा सिद्ध होता है कि पुलिस क्यों तो उसको हर रोज लाती रही, वो बहकाता रहा पुलिस को कि मैंने हथियार को इस तालाब में फेंका है। 6 दिन तक गामराम का और प्रशासन का जो बुद्धू बनाया। हाँ बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया। पहले दिन उसने बता दिया था कि मैंने यहाँ से फेंका है और इतनी दूर पर गया होगा, जबकि वो झूठ थी, क्योंकि उसका रिमांड तो ले नहीं रखा था, वो टाइम पास कर रहा था। और यहाँ आकर वो जिस तरीके से उसका हालचाल था, उसकी जिस स्टाइल से वो आ रहा था, ऐसे तो ऐसे लगता जैसे इसको कुछ हाथ भी नहीं लगा क्या और इसको घुमाया जा रहा है। क्योंकि जो उसके फेस रिएक्शन थे, उसके हाव भाव थे, उसकी चाल डाल थे, उसका बिल्कुल नहीं, उसकी फेस रिएक्शन से तो ऐसे लग रहा था जैसे ये अपराधी है ही नहीं और इनको नुमाइश में ले आ गया। गाँव वालों को देख कर स्माइल भी कर रहा था, बालों में भी हाथ। हाँ बिल्कुल, ये सारे काम एक्टिविटी ऐसी कर रहा था। कोई गाँव वाला, कोई आदमी उत्तेजित हो गया, जिसकी मदर की डेथ हो रही है, जिसका बाप चला गया है, शायद वो मेरी तरफ आए और कुछ काम मेरे को घेरें, कुछ ऐसी गालियाँ दें या मेरे को फिजिकल हार्म करें, तो शायद केस ऐसा मिल जाए। तो बात में जब एसपी ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया था, तो उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन यहाँ ओपन में उसको लेकर आ रहे थे। तो क्या कारण है उसका सर, उसको खुले में लेकर आना, जैसे उसका फेस सबको दिखाई दे रहा है? उससे तो ऐसे ही लगता है कि भाई शायद पुलिस का भी यही था कि भाई शायद गाँव वाले इसको कुछ कहें, मारपीट दें, हाथ लगा दें ताऊ में आके, और फिर एक काउंटर केस और बनाते हैं और इसको जो है ना ज़्यादा
तवज्जो ना देंगे, हम दूसरी तरफ झुक जाएं। और ऐसा बाद में तो खैर क्लियर भी हो गया है, क्योंकि जब सीएम से मिले, सीएम ने डायरेक्शन किया एसपी से मिलो, फिर एसपी ने पब्लिक से हमारे को मिले ही नहीं, और वो कहते रहे मैं बाहर हूँ, मैंने शादी में जाना है। एक जिम्मेदार आदमी है, एसपी है जिले का, उसने इस इतने सेंसिटिव मैटर को, जिसमें 2 आदमियों नौजवानों की हत्या हुई है, 10 दिन के अंदर 2 आदमी मार गए, तो सीरियस लेना चाहिए था। और सीरियस लेके जो खुलेआम जो इनका पीछे साजिश करता है खोल रहा है कि ये हत्यारे ही नहीं तो शरीफ आदमी वैसे गलत पकड़ रखे हैं। भाई अगर गलत पकड़ रखे हैं तो इसको अरेस्ट करो और पता लगाओ कि ओरिजिनल कौन है। तो ये बड़ा तो मामला। मैं एक आपसे बात पूछना चाहूँगी, देखो पुलिस प्रशासन ने मामले में अभी तक उचित कार्रवाई नहीं करी है, क्या लगा किसी बड़ी राजनेता का हाथ हो उसका इसमें? देखिए सरकार का तो हो सकता है, लगता है कि दबाव है पुलिस के ऊपर कि आप धीरे चलो, वरना तो ये हिस्ट्री के अंदर इस टाइप के 2 मर्डर हो जाएं और 1 महीने तक हत्यारों की साजिश करता पकड़े नहीं जाएं, ये तो स्पष्ट लग रहा है कि सरकार की कुछ न कुछ इसके अंदर पुलिस प्रशासन को हिदायतें हैं। तो हिदायत अगर इस प्रकार नहीं होती, अब ऐसे केसेस के अंदर तो क्या होता है कि फौरन पकड़ लिया जाता है और कुछ मार पिटाई भी, रिमांड लिया जाता है। अब वो जो पकड़े गए थे, जो दोषी है, जो हत्यारा है, उसके माँ बाप को पकड़ा, जबकि उन्होंने पता था कि 5 तारीख का मर्डर जयवीर का इन्होंने किया है, कृष्णा का भी इसने किया है। उसने कहा, हत्यारे ने स्टेटमेंट दी कि उसका जो जेवरात हमने उतारे गए थे वो किसी टैची में है, और बाद में वो जब पुलिस आई तो किसी थैले में मिले। इसका मतलब उसके माँ बाप ने टैची में से निकाल के थैले में डाले हैं, तो उनकी साजिश पूरी थी। तो उनके ऊपर धारा जैसे हमने डिमांड की है भी 302 में और 120B के अंदर, वो भी अरेस्ट होने चाहिए। उनको वो काम करने की बजाय लेके और अगले दिन जमानत पे वो आ गए और वो घरे ऐसे घूम रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को, कल्पिट को मैक्सिमम पनिशमेंट हो, और जितने साजिश करता हैं जो बाहर घूम रहे हैं उनको पकड़वाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए गांव में धरना आज हम दे रहे हैं। और 18 तारीख को महापंचायत यहाँ आएगी, पूरे हिसार जिले से महापंचायत जो एक्शन लेगी। किस प्रकार का फैसला लिया जाएगा जी? दबाव डालेंगे, पुलिस प्रशासन में भी दबाव होगा, सरकार के ऊपर भी, सरकार के ऊपर भी होगा। लेकिन ऐसा है ना, सरकार कुछ न कुछ तो जब देखेगी कि इतने लोग बाग आए हुए हैं, पूरे जिले के हैं, तो सच्चाई को अभी तक जो ना इनकी बात सुनी नहीं जा रही है, सच बात कुछ और है। तो वो जब रखेंगे तो यूँ तो अब सुनने में आ रहा है कि हाँ मुख्यमंत्री का प्रोग्राम भी है राखी में आने का, 20 तारीख को आने वाला है। तो हम तो ये समझेंगे कि भाई कोई ऐसा बड़ा फैसला लिया जाए जिससे वहाँ पर जाने से पहले मुख्यमंत्री हिदायत दे पुलिस विभाग को, प्रशासन को, कि पहले इसको शॉर्ट आउट करो, कि उनकी संज्ञान में पूरी अच्छी तरह आ चुका है। तो इस तरह की महापंचायत होगी, उसमें जो फैसला लिया जाएगा उस फैसले के मुताबिक काम करेंगे। आज भी 8 दिन से धरना चला हुआ है, धरना कामयाब भी है। हर एक आदमी डर, आज भी डर है इतना ही। महिलाएं 6 बजे के बाद कहीं जाती नहीं। बिल्कुल, देखो गांव की महिलाओं में नहीं कहूँगी मैं, आसपास के जो गांव है उन महिलाओं में भी दिन में निकलते वक्त भी है जो डर है महिलाएं। हाँ, महिलाएं डरी हुई हैं, वो कहीं खेत में नहीं जाती 6 बजे के बाद, क्योंकि गिरोह छोटा तो नहीं हो सकता। ना गिरोह बड़ा है, और वो सोचता है अगर इनको पकड़ नहीं देते एक आदमी को हत्या हो जाती है। अभी तक वो इसलिए डरी हुई हैं, लाइन में लगा रखे थे, कई लगा रखे थे, कई लाइन में लगा रखे थे, कहीं शख्सियत में कहीं दोबारा हमारा नंबर ना आ जाए। तो गांव के अंदर जो यूथ है वो भी डरते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा कर दे, कोई नहीं निकल रहा। अब शाम को घूमते थे जिम पे, कोई नहीं आ रहा। अब महिलाएं यहाँ पर पूरी गांव की यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो बिल्कुल प्रशासन फेल है, सरकार भी फेल है, और पुलिस विभाग भी फेल है। सरेआम डकैतियाँ, सरेआम चोरी, सरेआम मारा पीटी, ऐसे कत्लेआम सा बना हुआ है जैसे लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। तो इस मामले में हम तो ये चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से फेल है। तो अभी के कुछ मांग है जी गामराम की? गामराम की तो पहली तो मांग यही है कि जो हत्यारा है और उसको जिसने सह दी, उसके साथ जिसने वो फ्रेम किया पूरा 1 हफ्ता पहले ये प्रोग्राम बनाया, और जिसने उसको छुपाया पहले, उनको भी धारा 302 लगा के बराबर का दोषी मान के और उनको भी अरेस्ट किया जाए। दूसरा जो आदमी ये घूम रहे हैं, पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं कि ये तो अपराधी है ही नहीं, तो उसको पकड़ा जाए। या बताओ अपराधी कौन है? उनको छोटे मोटे हल्के में ले रहे हैं, वो कभी नोटिस दे रहे हैं। कई जो है ना पुलिस के मामले में हमें ढिलाई बढ़ती है। जयवीर के हत्यारे को तो अभी तक कागजों में दिखाया नहीं गया है, किसने किया, उसको पकड़ा भी नहीं है। वो रुके मार रहा खुद कि मैंने किया है।
जब पता लगा, हमने पुलिस स्टेशन में जाके उनसे पता किया तो डीएसपी कहने लगे कि अभी मेरी चार्जशीट खुली हुई है, अभी तक मैंने मैं आपसे इसी बीच पूछना चाहूँगी। देखो, शक का आधार पर गुरमीत को और एक और गांव का व्यक्ति था, लड़का था, उसको उठा लिया गया था, लेकिन अभी पूरा गामराम है जो कह रहा है कि राजेश के साथ में जो पूछताछ करी जाओ, लेकिन प्रशासन है उसके साथ में पूछताछ भी नहीं कर रहा है। क्या कारण हो उसके जिसका पूछताछ तो गांव का सामने आ रहा है? गांव के सामने नहीं आ रहा है। वो इसमें कारण तो दो ही नजर आते हैं, या तो कहीं कहीं कोई पुलिस की रगदबरी है जिससे वो सोचते हैं कभी हमारा ही भंडाना फूट जाए, उससे कोई ऐसी बातचीत कुछ होगी, या दूसरा राजनीतिक दबाव है कि आप इस केस को इतनी तवज्जो ना दो। दो ही कारण नजर आते हैं। हाँ जी, तो एक तरफ तो राजेश मतलब दुखी परिवार है, उनके साथ में मैं लगातार खड़ा रहा हूँ, और एक तरफ है देखो आप उसके गांव में इतनी बड़ी घटना है, जो दो घटनाएं है जो घटी, जो इतने बड़े बड़े मर्डर को अंजाम दे। हाँ जी, मर्डर के बाद वो भी उसे घर मिले, दोनों मर्डर के बाद रात को उसे घर था वो जी। तो सामाजिक कार्यकर्ता तो वो होता है जो किसी की सिक्योरिटी करे। एक सरेआम कोल्ड मर्डर करना, मारना, निर्दोषियों को मारना, काटना, तसल्ली से उसके 36 टुकड़े करना, उसके आँख कहीं, पैर कहीं, आंखें निकालना, उसका दिल निकालना, बेरहमी से मारा गया, कुत्तों छोड़वा दिए उसके ऊपर। और ऐसे ऐसे आदमी, अगर कोई आदमी कहे भी ये सोशल वर्कर हैं, नहीं, कुछ नहीं है। सोशल वर्कर का तो कभी नज़दीक भी नहीं है। सोशल सामाजिक आदमी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। हमारी तो यही मांग है, और ये धरना भी इसी वजह से यहाँ चल रहा है कि अपनी मांग रखें, और 18 तारीख को जो पंचायत फैसला करेगी, ये जो यहाँ पर पूरा डिमांड 5-6 इसके अंदर एक अंदर 3-3 लिखी हुई है, जो पीड़ित परिवार है उनको जो डरे हुए हैं कि दोबारा ना हो जाए, तो कम से कम उसको लाइसेंस ही दे दें, उनके घर में हो, वो उसको थोड़ी सी गर्मी आ जाए। फिर दूसरा, उसकी कृष्णा की बेटी की शादी थी 4 तारीख की, वो उसका पिताजी पहले नहीं है, माँ को मर्डर कर दिया, तो शादी पोस्टपोन करी तो उसको आर्थिक सहायता मिल जाए, जिसकी शादी हो जाए। अब जिसके घर में से माँ चली जाती है तो बेटी के ऊपर क्या गुजरी होती है, ये आदमी अंदाज़ा लगा सकता है। और उसको जो आर्थिक सहायता दे, आर्थिक सहायता, और एक जो बेटियाँ हैं उसको नौकरी दे दें सरकार, जैसे करते आए हैं इसी तरह की जो पीड़ित परिवार है। इमीडिएट रिलीफ तो ये होता है, उसको आर्थिक सहायता दे दें, उनको नौकरी दे दे, आम का उनको लाइसेंस दे दे, तो जिससे वो थोड़ा सा हल्का सा सिक्योर महसूस करें, और ये भी समझते हैं सरकार कुछ कर रही है हमारे लिए। ये कुछ चीज़ों पे चल नहीं रहा है, तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, सरकार के ऊपर थोड़ा अच्छी तरह समझाने के लिए ये धरना लेके हम बैठे हुए हैं। देखो, एक तरफ तो सरकार नारा दे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ देखो बहन बेटियां मतलब दिन में निकल दिहाड़ भी जो कतरा में सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये तो बिल्कुल कहने की बात नहीं है, तो नारा पहले ही फ्लॉप हो गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला। तो अब ये तो सारा पता नहीं, इसके बाद तो कितने नारे आए, बेटियों की तो इज्जत सेफ है ही नहीं। ये तो पहला ही, मेरे ख्याल में हमने तो अपनी लाइफ में पहला वाक़या देखा है कि जिसको बिना किसी बात के मार दिया गया हो, और हत्यारे घूम रहे हों, और पुलिस के पास प्रूफ हों, वो चैलेंज कर रहे हैं कि ये हत्यारा ही नहीं है। तो इस हिसाब से तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्हें अपनी वर्दी का ख्याल रखना चाहिए, अपने रैंक का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो अपनी वर्दी का के साथ न्याय नहीं कर सकते तो फिर ये वर्दी नहीं पहननी चाहिए, तो न्याय देना चाहिए। उनकी दोनों बेटियां हैं, उनका बेटा है, वो यहाँ भी नहीं आ पाती, ना उनकी बेटी आती है, वो इतने डरे हुए हैं, क्या पता अब हमारे साथ क्या हो जाए। हम भी इसमें से गुजरे, खेत में रहते हैं, वो स्टेडियम में जाएंगे, क्या पता हमारा फिर मर्डर हो जाए। वो उनको अपनी माँ की जो सीन देखा उन्होंने, वो अब उनको नज़र आ रहा है। दोनों के परिवार यहाँ पर, वो उसका बेटा है वो नहीं आ रहे यहाँ पर, बेटियाँ नहीं आ रही, वो उनसे बातचीत करो तो वो बड़े सहमे से हुए हैं। तो इस सिस्टम के हिसाब से तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल हरियाणा के अंदर ख़त्म हो चुका है। घूमते रहो, कहीं भी मुख्यमंत्री जाते रहें, मंत्री घूमते रहें, अब यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ से डीसी, एसडीएम, एसपी यहीं से गए, धरना उन्होंने देखा है। एक बात और मैं पूछना चाहूँगी इसी बीच, देखो मैंने बीच में आपको रोक दिया, कोई प्रशासनिक अधिकारी आया अभी तक? कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया यहाँ पर, बस वहीं से बुला लेते हैं कि डीएसपी साहब ने बुलाया है, कहीं एसपी साहब का मैसेज आए, अगर आप चाहो तो यहाँ पर मिल सकते हो। बहुत ही हल्के में ले रखा है उन्होंने, अभी पता नहीं क्यों इतना हल्के में ले रखा है। अगर उनकी अगर कोई इस तरह इंसान, तो वो भी पुलिस वाले भी, उनकी अगर किसी बहन बेटी किसी ऐसा हो जाता तो वो क्या सर्विस भी शायद उनको छोड़नी पड़ती, सर्विस नहीं कर पाते, वो इतने वीक हो जाते। अगर किसी पुलिस वाले अधिकारी की बहू के साथ, पत्नी के साथ ऐसा हो चुका है तो नौकरी नहीं कर पाता, वो मॉरली इतना डाउन हो जाता है। तो उन्होंने ये बात भी सोचनी चाहिए, भाई किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उसकी आत्मा को शांति देने के लिए 2 हत्यारे हैं, उनको तो कम से कम पकड़ो। जी जी बिल्कुल। तो आने वाली 18 तारीख के लिए क्या बोलोगे जी, जो आपने देखने लग रहे? आज 18 तारीख को पूरे हिसार की पंचायत आएगी यहाँ पर,
और उनके सामने हम सारी बातें रखेंगे। कुछ आदमियों को तो पता भी है पंचायत सर्व में खाप 12 आएगी। हाँ 12 खाप के पंचायत प्रधान यहाँ पर हैं, रोगी के भी यहाँ पर हैं, बाकी तो हैं, लेकिन जब पूरे हिसार के आएंगे तो उनके सामने एक एक 5 तारीख से लेकर 16 तारीख तक की घटना और इस घटनाक्रम में क्या हुआ, कौन आया, वो सारा कुछ रखेंगे। फिर आगे जो फैसला होगा ये पंचायत अपना तो किस डिसीजन प्रकार लेगी। का कदम उठाया जाओगे? कदम तो यही होगा कि हमें न्याय चाहिए, 4 मांग पूरी करनी चाहिए सरकार ने, इनके ऊपर अलग अलग विचार सुनेंगे और उसके विचार सब उनके सबके फिर ही कोई फैसला करेंगे। जो पंचायत का फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा। चलो ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो भी वीडियो आपने देखी, दिलबाग सिंह टांडा कांग्रेस नेता फिलहाल आपको मेरे गले फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए और 18 तारीख को जो बुडाना गांव में है, जो महापंचायत सर्वखाप के जो सर्वखाप बुडाना गांव में पहुंचेगी, तो